हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एसआर एकेडमी। आज हम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हिस्टोग्राफी डेवलपमेंट इन दी वेस्ट। जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए, वेदर द डॉक्यूमेंट आर करेक्ट। तुम्हारा जो डॉक्यूमेंट, तुम्हें जो चीज़ अगर मिला है पास्ट का, तुमको चेक करना चाहिए सबसे पहले कि वो डॉक्यूमेंट है वो करेक्ट है या नहीं। देन क्या करोगे, फिर वो डॉक्यूमेंट को तुम्हारे पास जो कोई रेफरेंस है अगर, तो वो रेफरेंस से उसको कंपेयर करोगे, मतलब क्रिटिकली एग्जामाइन करने का उसको कंपेयर करोगे। फिर उसके बाद वो डॉक्यूमेंट कब बना, बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग टेक्निक्स, तुम लोग वो सब वो डॉक्यूमेंट का क्या कर सकते हो, एज फाइंड कर सकते हो, कब बना कब हुआ। तो टू फाइंड द डॉक्यूमेंट फर्स्ट चेक क्या करेंगे हम, उसको कंपेयर, मतलब ओरिजिनल है या नहीं। देन हम उससे उसको कंपेयर करेंगे। अगर कंपैरिजन में अगर वो हो रहा है तो हम उसको बोल सकते हैं कि हाँ ये डॉक्यूमेंट वो टाइम में प्रेजेंट था। तो बेसिकली हमको ये चैप्टर में ये सब पढ़ना है। जैसे अगर तुम जैसे शिवाजी महाराज के टाइम में थे, छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में थे, तो तुम वो नहीं पढ़ोगे कि शिवाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने कौन सी फाइट जीती, उन्होंने कौन सा वॉर जीता, उनका किंगडम, कितने किंगडम में उन्होंने कब्जा किया, ये नहीं पढ़ेंगे। हम लोग ये सब पढ़ेंगे कि शिवाजी महाराज के किंगडम में कैसे लोग खुश थे या नहीं थे। तो ये सब के बारे में पूरा डिटेल जानना पड़ेगा कि वहाँ की इकोनॉमी कैसे थी। तो ये सब हमको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा चैप्टर में। ठीक है, हिस्टोग्राफी मतलब वो होता है, हिस्टोग्राफी इतना ये नहीं कि कौन से राजा ने कहाँ राज किया, राजा के बारे में बताना नहीं, हमें इसको पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है। तो अगर द पीपल हु स्टडी अबाउट पास्ट इज हिस्टोरियन, तो जो पास्ट की स्टडी करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, हिस्टोरियन। एंड द स्टडी इज हिस्टोग्राफी, और ये स्टडी को हम हिस्टोग्राफी बोलते हैं। तो बेसिकली हमको ये चैप्टर में चार चीज़ कवर करनी है, ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोग्राफी, मॉडर्न हिस्टोग्राफी, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप एंड नोटेबल स्कॉलर। तो स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर। Historical research, writing and study are carried out with an objective of understanding the chronology of the past event and their interconnection. This is a continuous process. तो हिस्टोरिकल रिसर्च कैसे स्टार्ट है, रिसर्च करते फिर हम लिखते हैं, फिर उसको स्टडी करते। एक क्यों करते हम लोग, बिकॉज हमको क्रोनोलॉजी समझना पड़ता है। क्रोनोलॉजी मतलब क्या, स्टडी ऑफ टाइम, मतलब वो टाइम पे क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया इंडिपेंडेंट कैसे हुआ, सबसे पहले क्या हुआ, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट आया, फिर सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट आया, देन क्विट इंडिया मूवमेंट आया, फिर हम इंडिपेंडेंट हुए, है ना। तो ये क्रोनोलॉजी मतलब स्टेप बाय स्टेप, मतलब लिंकेज, जैसे वो उससे वो लिंक था, उससे वो लिंक था, तो ये पास से हमको इनका रिलेशन मालूम पड़ता है। दिस इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, कंटिन्यू। In the physical and natural science, the empirical method, that is laboratory method of experiment and observation, is used to verify the available knowledge. तो फिजिकल एंड नेचुरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सबसे हम लोग क्या करते थे, हम लैब में टेस्ट करके हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं वेदर द लॉ आर प्रूव राइट और रॉन्ग। तो ये सब हम लोग प्रूव कर सकते हैं। दिस मेथड अलाउ फॉर्मुलेटिंग लॉज दैट रिमेन्स ट्रू इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो देखो पाइथागोरस लॉ आज भी तुम लोग चाहिए तो प्रूव कर सकते हो, भले से आज से 100 साल पहले वो लॉ प्रूव हुआ था, तो आज भी हम प्रूव कर सकते हैं ना। दोस लॉ कैन बी टेस्टेड एंड प्रूव रिपीटेडली, तो वो लॉ को हम आज भी प्रूफ कर सकते हैं और इन फ्यूचर भी प्रूव कर सकते हैं। और इन केस इन हिस्टोरिकल रिसर्च इट मे नॉट बी पॉसिबल टू यूज़ द मेथड ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। तो ये मेथड को हम क्या, हिस्टोरिकल रिसर्च को हम प्रूव नहीं कर सकते एक्सपेरिमेंटली। क्यों, क्योंकि हम वो टाइम में प्रेजेंट नहीं थे। दिस इज़ बिकॉज वी वर नॉट प्रेजेंट इन द हिस्टोरिकल टाइम एंड स्पेस एंड हिस्टोरिकल इवेंट कैन नॉट बी रिक्रिएट। अगर मैं बोलूँ, अगर तुमको बैटल ऑफ प्लासी वापस से रिक्रिएट करो, नहीं कर सकते, क्योंकि हमको पता ही नहीं था ना। हम क्या कर सकते, सिर्फ अजम्पशन कर सकते हैं, हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ रहेगा, बट हम लोग बराबर से नहीं बता सकते कि एक्चुअली यही हुआ था, क्योंकि हम प्रेजेंट ही नहीं थे ना। ऑल्सो इन हिस्ट्री इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फॉर्मुलेट लॉ दैट रिमेन ट्रू इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम एंड स्पेस। तो हम कोई लॉ भी नहीं बना सकते, है ना, कि कोर्ट में कोई लॉ साबित कर दो कि हाँ ये लॉ से ये होएगा, नहीं कर सकते ऐसा कुछ, है ना। ठीक है। टू बिगिन वी नीड एन एक्सपर्ट हु नोज द लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इन ऑर्डर टू रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट मीनिंग। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट मिला तो तुम तो पढ़ नहीं सकते क्योंकि तुम हिस्टोरियन हो नहीं, तो तुमको क्या कौन चाहिए रहेगा, हिस्टोरियन चाहिए रहेगा या फिर एक्सपर्ट चाहिए रहेगा जो उसको समझे और आपको उसकी मीनिंग बताए। ऑल्सो द एक्सपर्ट कैन एग्जामिन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग
criteria such as lettering style, author style of writing, manufacturing date and types of paper, stamps of authority etc. तो वो क्या करेगा एक्सपर्ट, उसको चेक करेगा सबसे पहले ओरिजिनल है कि नहीं। चेक होने के बाद उसको दूसरे टेक्निक से कंपेयर करेगा। जैसे लेटरिंग स्टाइल हो, कौन से लेटर का स्टाइल है, तो उससे अगर अवेलेबल डेटा अपने पास है पहले से रेफरेंस के लिए तो उससे कंपेयर करेगा, तो उससे वो बता सकता है कि हाँ ये टाइम पे ये लेटर मिला था। ऑथर स्टाइल ऑफ राइटिंग, वो तो राइटिंग का स्टाइल जैसा है वो भी बता सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट, तो वो लेटर कब बना था, बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग टेक्निक वो हम बता सकते हैं। एंड टाइप्स ऑफ पेपर, स्टैम्प्स ऑफ ऑथोरिटी, तो कौन से टाइप का पेपर यूज़ हुआ है। एंड देन स्टैम्प्स ऑफ ऑथोरिटी, तो पहले राजा महाराजा जो स्टैम्प यूज़ करते थे उससे तुम बता सकते हो। Such a document is further scrutinized by a historian with the help of relevant historical reference। तो उसके बाद क्या करेंगे, हिस्टोरियन उसको क्रॉस चेक करेंगे। स्क्रूटिनाइज मीन्स क्रॉस चेकिंग करना। तो डॉक्यूमेंट को जो तुम्हारे पास रेफरेंस है वो रेफरेंस से हम उसको कंपेयर करें, क्योंकि जो हिस्ट्री होता है वो बेसिकली अजम्पशन पे चलता है, बराबर। तो अभी इसका हम यहाँ पे मेथड देखते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च मेथड। तो इसमें राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल नैरेटिव कैसे हिस्ट्री लिखते हैं। सबसे पहले वो लोग फॉर्मुलेटिव हाइपोथेसिस, पहले वो लोग कुछ अजम करते हैं कि हाँ ये अजम्पशन पे ये स्टोरी है। देन उसके बाद क्या करते हैं, वो लोग को जो डॉक्यूमेंट मिलता है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग ऑफ वेरियस सोर्स ऑफ हिस्ट्री, तो उनको जो डॉक्यूमेंट मिलता है उनको एग्जामिन करते हैं, अच्छे से कंपेयर करते हैं। आफ्टर दैट दे एग्जामिनिंग रेलिवेंट रेफरेंस टू द ऑफ द अवेलेबल हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन। पहले वो लोग वो डॉक्यूमेंट को डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। एक बार वो लोग समझ जाते तो उसको वो लोग कंपेयर करते हैं, जो उसके पास इंफॉर्मेशन है पहले से प्रेजेंट हमारे उससे वो कंपेयर करते हैं। आफ्टर दैट कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन, हाईलाइटिंग द प्रोसेस दैट लीड्स टू ट्रांजिशन, कैरिंग आउट कंपेरेटिव एनालिसिस। तो उसके बाद वो लोग हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन को हाईलाइट करते हैं, कब चेंजेस आए। ट्रांजिशन मतलब चेंज, जैसे कांग्रेस स्प्लिट हुआ था 1885 में, दो कांग्रेस बन गए थे, मॉडरेटिव एंड एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेटिव लोग बोलते थे हम लेटर से रिक्वेस्ट करके आज़ादी लेंगे, और वहीं जो एक्सट्रीमिस्ट होते थे वो बोलते थे हम लड़ के करेंगे, मार के करेंगे, फोर्स लगा के करेंगे। तो वहाँ पे ट्रांजिशन हुआ ना, इसलिए चेंजेस आए। तो इसके लिए आज हम भी आज़ाद है। Then understanding the reference regarding time and space of the given historical event and also various conceptual work used in the historical research method। तो उसके बाद उसको समझेंगे एंड कंसेप्चुअल वर्क पे काम करेंगे। मतलब पर्टिकुलर टाइम पे हर हिस्टोरियन पूरा पास नहीं पढ़ता है, वो लोग पर्टिकुलर टाइम पे अपने जो अगर 1995 से 1910 तक देखना है तो अगर वो लोग पर्टिकुलर टॉपिक मिलता है तो वो टॉपिक वो लोग रिसर्च करते हैं। देन उसके बाद दे फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चन इन द व्यू ऑफ द हिस्टोरिकल रेफरेंस। उसके बाद वो क्या करते हैं, फॉर्मुलेटिंग रेलिवेंट क्वेश्चन को फॉर्मुलेट करके फिर जब तक ये लोग का डाउट हर क्वेश्चन से क्लियर ना हो जब तक ये लोग शांत नहीं बैठते। मतलब अब जितने क्वेश्चन इन लोग से ये सब करने रिसर्च करने के बाद ये लोग को मिलते तो वो लोग वो कंपेयर करते, ठीक है। तो रेलिवेंट जब तक वो उनका हर डाउट क्लियर नहीं होगा हिस्टोरियन का तब तक वो डॉक्यूमेंट वैलिड थोड़ी ना होगा। तो वो लोग हर डाउट का आंसर निकालते हैं, देन वो लोग कंक्लूड करते हैं अपने चीज़ को। अब आगे करते हैं, मेथड ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स आर यूजफुल इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में ये सब मेथड यूज़ होते हैं। तो तुमको अगर हिस्टोरियन बनना है तो इसका ये सब ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। जैसे आर्कियोलॉजी मीन्स व्हाट, पुरानी चीज़ों की स्टडी करना। मतलब जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे हुआ, हम लोग ने खोदा तो हमको नीचे से देश मिला, तो उसकी स्टडी करने को आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और उसकी जो स्टडी करता है उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। आर्काइवल साइंस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं उसकी स्टडी करना, मतलब डॉक्यूमेंट लेटर मिला तो उसकी स्टडी करना। मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन लिखा है उसकी स्टडी करना। हैंड रिटन अगर तुम कुछ लिखे हो तो उसकी स्टडी करने को मैन्यूस्क्रिप्टोलॉजी बोलते हैं। एपिग्राफी, स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। एपिग्राफी को बोलते हैं स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। जैसे दिए इंस्क्रिप्शन है, देखो यहाँ पे लोग चल रहे, मतलब वो हाथ में अपने क्या क्या आगे वो लोग का ये चल रहा है, जनरल चल रहा है, सोल्जर लोग आपने हाथ में शील्ड लिए, ये दिख रहा है आप लोग को, समझ रहे हैं, ठीक है। इसको इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। एनालिसिस ऑफ लेटरिंग स्टाइल, फिर लेटरिंग स्टाइल को एनालाइज करेंगे अच्छे से एग्जामिन करके। फिर लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के बारे में कौन से लैंग्वेज में लिखा है उसकी स्टडी को लिंग्विस्टिक बोलते हैं। न्यूमिस्टिक मतलब स्टडी ऑफ कॉइन, बच्चे लोग जैसे स्टडी नहीं क्या कॉइन्स को जमा करके रखते हैं उसको न्यूमिस्टिक बोलते हैं। देन जियोनोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइनेज एक्सेट्रा। जियोनोलॉजी मीन्स क्या, बच्चे लोग जैसे हमारे नहीं क्या पहले पूर्वज थे, फिर उसके बाद कैसे इवोल्यूशन हुआ हमारा, तो इसको स्टडी ऑफ जियोनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ लाइनेज एक्सेट्रा। तो हम अपना इतना आप लोग देख लो। अब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको समझा हो तो प्लीज़ आप लोग
लाइक कीजिए। हाँ, जाने के पहले ये मेथड है, हाँ, कि ये मेथड याद रखना। अगर तुमको हिस्टोरियन बनना है तो आपको ये सब मेथड आना चाहिए, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।